सो देखिए, जब आप बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रिएक्ट रेफ। ओके, अभी ये जो रेफ कीवर्ड है, ये रेफ कीवर्ड एक तरीके से रेफरेंस सेट करने के लिए है। यस सो सर। रेफ स्टैंड्स फॉर द रेफरेंस। ये बताइए, रेफरेंस की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, कहाँ पे हम लोगों को रेफरेंस मिलता है? सर रेफरेंस की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जहाँ पर हमें किसी एक चीज़ से हमें किसी दूसरे चीज़ पर जाना होगा, या वहाँ पे हमें किसी दूसरी चीज़ का यूज़ करना होगा, तो फिर हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं। करेक्ट, मतलब हम लोगों को अगर दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करनी होगी, तो इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेफ का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यस अगर सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट है समझो हमारे पास, एक कंपोनेंट को, उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके मतलब उसके फंक्शन को मैं इंटरकनेक्ट करना चाहता हूँ वर्चुअल डॉम के फंक्शनैलिटी के साथ या वर्चुअल डॉम के फंक्शन के साथ। ओके, तो वहां पे हम लोग रेफरेंस देने के लिए रेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, फाइन। इसके यस पहले सर। भी आपने रेफ कीवर्ड को यूज किया है, कहाँ पे यूज किया है? सर इसके पहले हमने रेप कीवर्ड का यूज़ अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में किया था। अनकंट्रोल कंपोनेंट में किया था, जहाँ पे अब अगर अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, अनकंट्रोल कंपोनेंट में अगर मुझे डॉम का रेफरेंस लेना पड़ता है, कंपोनेंट को डॉम का रेफरेंस लेना पड़ता है, तो वहां पे आप रेफ कीवर्ड का क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके एक प्रोग्रामिंग से इसको समझेंगे कि रेफ कीवर्ड का यूज क्या है। ओके, और सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे। उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट की एक स्टेट को सेट करेंगे। ओके, फाइन। यस। और स्टेट को सेट करने के बाद हम लोग इसको विदाउट विदाउट रेफ कीवर्ड देख रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जब आप कीज यूज करते हो या प्रॉप यूज करते हो या स्टेट यूज करते हो, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ओके, फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए आपको वहां पे कोई ना कोई इवेंट की जरूरत पड़ेगी, और जब कोई एक इवेंट अगर परफॉर्म होगा, तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन की जो स्टेट होती है वो स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यही काम करेंगे। ये अभी सबसे पहले हम लोग करते हैं विदाउट रेफ कीवर्ड, हम लोग एक एप्लीकेशन बना के देखते हैं कि उसमें करना क्या है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो लेट मी लेट मी ओपन दैट प्रोजेक्ट। ओके, मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। क्या मैंने रेफ नाम की ये बनाई थी क्या, एप्लीकेशन बनाई थी क्या? नहीं सर, रेप नाम की कोई नहीं बनाई थी। अरे बनाया था ना, ये क्या? यस सर। ओके, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट रेफ। ओके, और इसके फिलहाल आपकी इसके ऐप डॉट जेएस में कुछ चीज़ें लिखी गई है। ओके, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को प्रोग्राम रन करने में आसानी हो। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको इसी को रन करूंगा, टर्मिनल से मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये एप्लीकेशन जब तक रन हो रही है तब तक हम लोग एक प्रोग्रामिंग का पार्ट देख लेते हैं कि किया क्या गया है। करना क्या है, सबसे पहले यूआई की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। यस यूआई सर। एक इनपुट, एक डिव पुटअप करेंगे हम लोग, और डिव के अंदर अगर मैं एक एक हेडिंग लिख लेता हूँ और एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यस सर। इनपुट बॉक्स क्रिएट करने के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें लिखेगा। जो चीज वो लिखेगा वही चीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बाइंड होनी चाहिए। ओके, तो इसी चीज को बाइंड करना चाहता है। ओके, ये हम लोग क्या करेंगे, सेट स्टेट का
सेट स्टेट किसके लिए यूज किया जाता है? सर सेट स्टेट हमें कोई मतलब चेंज करवाना हो उसी इंटरफेस में से तो उसको यूज किया जाता है। मतलब एप्लीकेशन की स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोग सेट स्टेट मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज करते हैं, ठीक है। यस। तो इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट होगी, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली ब्लैंक रहेगी। ओके। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, बाद में इसको सेट करेंगे। ठीक है। तो आई थिंक ये अपीयर हो गया है, हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है। इसको सबसे पहले एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे आरसीसी से। हाँ, इतना इनफ है कि थोड़ा और zoom कर दूं आप लोगों के लिए? नहीं सर, इनफ है इतना। इनफ। ठीक है। ओके। सो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, H1। ओके। माय नेम इज। ओके। फाइन। और इसी के बाद हम लोग यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है। इनपुट टाइप में सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे एक माय नेम इज और एक इनपुट बॉक्स आ गया है, एक हेडिंग और एक इनपुट बॉक्स आ गया है। ओके। यस सर। और हम लोग अभी जो भी चीज लिखेंगे वही चीज यहाँ पे बाइंड होकर आनी चाहिए। ठीक है। तो मैं इसी के नीचे एक H2 टैग यूज कर लेता हूँ। ओके। और उस H2 टैग में हम लोग करने के लिए देखते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल H2 टैग में कुछ भी नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके। इनपुट बॉक्स है तो हम लोगों को अनचेंज इवेंट हैंडलर लिखना पड़ेगा। ओके। तो मैं सबसे पहले इसकी स्टेट चेंज होने वाली है, तो स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ओके। यस सर। कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे कौन सी मेथड को कॉल करना पड़ेगा? सुपर मेथड को। सुपर मेथड को कॉल करना। क्या पर्पज रहता है सुपर मेथड को कॉल करने का? सर सुपर मेथड को कॉल करने से हमारा जो कंस्ट्रक्टर रहता है वो मतलब यूज करने लायक तो ये मतलब उसको आसान भाषा में वो पहले ही इनिशियलाइज हो जाता है। कंस्ट्रक्टर तो इनिशियलाइजेशन में मदद करता है, लेकिन सुपर मेथड से हम लोग प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पाते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज सर। को इनहेरिट करने के लिए हम लोग सुपर मेथड की यूज करते हैं। right? तो अभी मैंने यस। यहाँ पे एक फिलहाल यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस डॉट स्टेट। ओके। ये एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है। ओके। इस ऑब्जेक्ट को मैं नेम नाम का एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, और फिलहाल इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ, नेम को ब्लैंक रखता हूँ। ठीक है। फाइन। यस सर। ओके। यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज इवेंट हैंडलर का यूज करेंगे। ऑन चेंज। ओके। ऑन चेंज इवेंट हैंडलर में हम लोग देखिए अभी एक थोड़ा सा नया तरीका देखते हैं। यस। अगर मैं आज तक मैं कैसे करता था कि इसके अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन से यहाँ पे बाइंड करते थे, राइट? याद है? यस सर। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, बिना कॉल बैक फंक्शन के, मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल बैक फंक्शन नहीं यूज करना चाहता, मैं इसी के अंदर बाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, एक एक एप्लीकेशन की एक 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 मेथड लिख लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की मेथड दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। क्यों? सर क्योंकि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं हम्म। और यहाँ पर मतलब हम उस रेंडर मेथड के हम बाहर जो हमारे कोड है वो उसको लिख रहे हैं इसलिए। राइट राइट राइट। ओके। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट अपडेट डॉट कोर्स अपडेट क्यों हो रहा है? मैं मेथड का नाम कुछ तो भी अलग लिख देता हूँ ना। ओके। यस। माय नेम, या फिर एक काम करते हैं, चेंज नेम मेथड लिख लेते हैं। चेंज नेम। ओके। डॉट, और यहीं पे हम लोग इसको बाइंड करेंगे। ओके। और इसके अंदर उस इंस्टेंस को पास कर देते हैं
दिस नाम के इंस्टेंस को पास कर देते हैं। ठीक है, यस सर। अभी हम लोग इस नाम की जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। ओके, मेथड का नाम क्या है? चेंज नेम। ओके, चेंज नेम मेथड, ये एक मेथड है। इस मेथड के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेट स्टेट मेथड का यूज करना चाहता हूँ। दिस डॉट सेट स्टेट करना पड़ेगा कि डायरेक्टली सेट स्टेट करना पड़ेगा? सर दिस डॉट सेट स्टेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेट स्टेट मेथड को यूज करते हैं। ओके, सो दिस डॉट सेट स्टेट। ओके, ये मेथड एक ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करती है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में ओवरराइड करना चाहता हूँ, नेम नाम की प्रॉपर्टी ओवरराइड करना चाहता हूँ। ओके, और उसके अंदर जो भी नेम हम लोग इनपुट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी इनपुट बॉक्स में जो नेम लिखा जाए वही नेम यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, दैट इज यस माई सर। इंटेंशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम के साथ हम लोगों को टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है, उस टारगेट नाम के एट्रीब्यूट को हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। यस सर। तो ये एक इवेंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इवेंट पास करते हैं ई। ओके, और यहाँ पे ओवरराइड करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एक ये समझ में आया ये कैसे क्यों किया है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू? यस सर। ओके, फाइन। अभी अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर मैं H2 को, इसी के इंस्टेंस को बाइंड कर देता हूँ। ओके, ताकि मुझे वही क्या क्या होंगे, वही पे मुझे डिस्प्ले करके मिलनी चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट, हम लोगों को नेम नाम की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना है, तो नेम। ठीक है, सेव यस करते सर। हैं और अभी चेक करते हैं। लेट अस चेक नाउ। ओके, अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ ANANT, so you can see that without any reference you are able to flip over there the value, right? राइट सर। ओके, इसको देखो, इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग क्या प्रोसेस हो रही है ये अगर चेक करना है तो हम लोग इंस्पेक्ट के अंदर, कंसोल के अंदर चेक कर सकते हैं। क्लियर कर लेता हूँ, एप्लीकेशन को फिर से रन करता हूँ। देखो, मैं जो भी टाइप करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो जो टाइप कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ वही कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है, राइट? ओके, राइट सर। is what that target value it is the setting. Okay, हमने क्या किया यहाँ पे, देखो हमने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, जिस नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। उसी यस जिस इंस्टेंस को हम लोगों ने इनिशियली ब्लैंक रखा, और ब्लैंक करके मैं जो भी एप्लीकेशन की स्टेट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एप्लीकेशन की स्टेट को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसका जो टारगेट इवेंट का जो टारगेट एट्रीब्यूट है, उस टारगेट एट्रीब्यूट को हम लोगों ने ओवरराइड किया। ठीक है, यस सर। फाइन। और इसी स्टेट को हमने क्या किया है, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है, बाइंड करवा दिया है। दिस वी हैव बाइंड इन एच। ठीक है, यस सर। ये क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। इसमें कुछ डाउट किसी को? डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, उसी प्रोग्राम में हम लोग अभी इसका यूज करेंगे, रेफ का यूज करेंगे। ओके, वी विल यूज द रेफरेंस नाउ। अभी अभी हमने क्या किया है, अभी हम लोगों ने विदाउट। यहाँ पे दिस डॉट बाइंड मेथड को यूज किया है, राइट? राइट सर। ओके, तो अभी हम लोग इसके यहाँ पे रेफ का यूज करेंगे, और रेफ के अंदर एक प्रॉपर्टी, रेफ क्या आता है, रेफ मतलब रेफरेंस होता है। ठीक है, यस। तो यस मैं क्या सर। करता हूँ, इसी के पहले, ओके,
ये जो ऑन चेंज इवेंट हैंडलर लिखा है, इसके पहले मैं इनिशियल रेफ को सेट कर लेता हूँ। रेफ, ओके। मैं यहाँ पे रेफरेंस देना चाहता हूँ, और रेफरेंस ये हमेशा कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो मैं वहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू को पास करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को पास करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ एनी। एनी नाम का एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास करता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेफ हमने यूज किया है, तो मैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। इस छोटे के चेंज को आपको ऑब्जर्व करना है। जो अभी तक हम लोग जो प्रॉपर्टी हम लोग ओवरराइट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग ओवरराइट कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट को मुझे चेंज करना है। वो ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस डॉट रेफ डॉट वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, टारगेट जो यूज किया है, इस टारगेट को ऐसे ना लिखते हुए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, दिस डॉट रेफ दिस डॉट, ओके। मैं यहाँ पे रेफरेंस का यूज करना चाहता हूँ, रेफ, ओके, डॉट, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दिया है एनी, ओके, डॉट वैल्यू। मुझे बताइए यहाँ पे आर्गुमेंट की जरूरत पड़ी क्या, नहीं सर। आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे, ये जो ई आर्गुमेंट है इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं सर, इसका हमने यूज ही नहीं किया है तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए फिर भी हम लोग सबसे पहले रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे यस एक सर। वार्निंग आ रही है, अगर आप रिफ्रेश करके देखते हो तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है। देखो, एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हो रहे हैं वैसे एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है, अ स्ट्रिंग रेफ एनी हैज बीन फाउंड विद इन अ स्ट्रिक्ट मोड ट्री। स्ट्रिंग refs are source of potential bugs and should be avoided। वो बोल रहा है कि आप इसके पहले, अगर आपको याद होगा, तो रेफ को हमने यूज किया था यूज रेफरेंस से या क्रिएट रेफरेंस से यूज किया था, राइट। राइट सर। कंपोनेंट है तो यूज रेफरेंस का यूज किया था, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो क्रिएट रेफरेंस से हम लोगों ने उसको यूज किया था। ओके, उससे क्या होता है, जो इनिशियल जो रेफरेंस वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूँ, वो इनिशियल रेफरेंस वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, यस। ओके। तो इस इनिशियल रेफरेंस वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं विद द स्ट्रिंग। तो उनका कहना है कि जो आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, वो स्ट्रिंग को यूज ना करते हुए आप क्या करो, इनिशियली उसको स्ट्रिंग रखना गलत है। ओके, सो इट इज जस्ट अ वार्निंग, तो निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, सर क्या वो एरर है कि क्योंकि वो जो एनी है वो उसको रीड नहीं कर पा रहा है। उसको रीड नहीं कर पा रहा है, तो मुझे रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ये कौन है? क्या करना पड़ेगा कि उसको हम लोग रीड कर पाए। पता नहीं सर। तो देखो, एरर आ रही क्या, नहीं सर, कोई एरर नहीं आ रही। क्या किया मैंने, सर सर क्या किया आपने सर, ध्यान। मैंने बस सिंपली यहाँ पे जो रेफ कीवर्ड था, ओके, ये उसको रेफ की जगह पे मैं रेफ्स लिख दिया मैंने। ओके, यस। क्या कर दिया,
यहाँ पे रेफ जो था, रेफ की जगह पे मैंने रेफ्स लिख दिया। ओके, अभी देखो मैंने फिर से उसको रेफ किया है। ये रेफ करने के बाद वो क्या होगा, वो दैट इज कंसिडर्ड एज एन एरर। अगर मैं टाइप करना चालू करता हूँ, देखो सडनली मुझे क्या हो गया, वहां पे एरर आ गई। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे ये रेफ की जगह पे अगर मैं रेफ्स कर देता हूँ, रेफ्स। ओके, यस तो सर। इट विल रिजल्ट इन, यहाँ पे देखो ये कट कर दिया गया। ओके, यस। तो यहाँ पे लिखा गया है रेप्स इज डेप्रिकेटेड। ये बोल रहा है कि ये जो रेप्स नाम का जो फीचर है, ये फीचर को क्या किया गया है, डेप्रिकेट किया गया है। जो आने वाले हायर वर्जन है, इसमें ये शायद से इधर से निकल भी जाए। ओके, यस। तो इसको आप ऐसी इस तरीके से यूज मत कीजिए। तो यहाँ पे इसकी जो करस्पॉन्डिंग वार्निंग है, ये करस्पॉन्डिंग वार्निंग यहाँ पे आ रही है। ओके, ठीक है, यस अगर देखो एप्लीकेशन में है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वार्निंग आ रही है, लेकिन ये फंक्शन तो क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। ओके, तो कोई यस। भी कैरेक्टर टाइप कर रहा हो, वो कैरेक्टर वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। राइट। ओके, तो इस तरीके से आप लोग रेफ कीवर्ड का यूज करके क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को बाइंड कर सकते हो। ठीक है, यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? रैप कीवर्ड को तो सर डेप्रिकेट कर दिया गया है ना। हाँ, उसको डिप्रिकेट कर दिया गया, तो उसका आगे कहाँ पे यूज होगा? यस सर। आगे यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग? देखो एक छोटा सा चेंज करके दिखाता हूँ। यस। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे बाइंड फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है, क्या मैं इस बाइंड फंक्शन को यहाँ पे भी लिख सकता था मैं? यस सर, हम उसको उधर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइंड करने से अच्छा हम लोग यहाँ पे भी बाइंड कर सकते हैं इसको। यस सर। ओके, कैसे बाइंड करेंगे? जैसे मैं अगर इसको यहाँ से हटा देता हूँ, समझो कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। ओके, और यहाँ से हटा देके मैं यहाँ पे कैसे बाइंड करूंगा, मुझे बताओ। सर यहाँ पे पहले हम लेंगे दिस कीवर्ड, दिस डॉट चेंज नेम चेंज नेम इज इक्वल टू इज इक्वल टू दिस डॉट चेंज नेम दिस डॉट चेंज नेम चेंज नेम और फिर डॉट बाइंड बाइंड। और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में दिस को डाल देंगे। दिस को हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, यस। यस सर। तो ये एक तरीका है, चेक करके देखते हैं। यस सर। अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, कोई भी नाम लिखता हूँ, हाँ देखो नाम टाइप हो रहा है। तो यस। दोनों में मतलब कौन सी बाइंड टेक्निक ज्यादा अच्छी है, जो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रहे हैं वो अच्छी है, कि जो हम लोग डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं इसके यूआई के अंदर, वो अच्छी है? अच्छी तो दोनों ही है, पर ये जो सीधा यूआई के अंदर हम लिखते हैं ऑन चेंज के अंदर ही, तो इसका थोड़ा सा कीवर्ड छोटा सा हो जाता है, तो ये कुछ ज्यादा सिंपल टाइप में है। लेकिन पर अच्छी कौन सी है, मतलब एक बेनिफिट किसका है? सर वैसे वो जो हमारी पहले वाली कंस्ट्रक्टर के अंदर वाली है वो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? सर क्योंकि नहीं सर, इसका कारण तो नहीं है। हाँ बोलिए। सर मतलब उसका कि मैं कारण नहीं दे सकता किस कारण से अच्छी है, पर वो बढ़िया है मतलब। बाकी लोगों को पूछिए, क्यों क्यों पहली वाली ज्यादा बेटर है? जरूरी नहीं है कि सारे आंसर ब्रजेश ही दे दे। यस सर। सर आप बता दीजिए आपको किससे आंसर नहीं नहीं, चाहिए, मैं बाकी लोगों से पूछिए तो सही, बाकी लोगों से मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ। कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी है। हाँ सर, श्रवण का कहना है ये जो आपने अभी बताई है नीचे वाली, वो वाली अच्छी है। मतलब कौन सी, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के अंदर जो बाइंड करने की जो टेक्निक है वो अच्छी है? नहीं सर, श्रवण बोल रहा है कि ये वाले के बजाय वो वाली ज्यादा बढ़िया है। कौन सी हम लोगों ने ये जो यूआई रेंडर मेथड के अंदर बाइंड किया था, वो ज्यादा अच्छी है? यस सर, ये वाली। क्यों? क्यों श्रवण को ऐसे लग रहा है?
सर अब श्रवण आपसे बात करेगा। हाँ, तो श्रवण को दीजिए। हेलो सर। हाँ, क्यों भैया श्रवण, क्यों क्यों अच्छी है वो मेथड? सर ये आसान पड़ती है। आसान पड़ती है इजी है। इसलिए अच्छी है। यस हाँ, सर, इसकी कोड इजी है सर ये। ये भी तो कोड इजी है, इतने इसमें भी कोई ये नहीं है। सर इसमें यहाँ एक ही लाइन में काम हो जाता है, ऊपर की माथा पच्ची खत्म। ऐसा है क्या? अच्छा, ठीक है। और किसी का कौन, और किसी का क्या क्या ओपिनियन है, मुझे बताइए। नहीं सर, वो किसी ने नहीं नहीं बोला। हाँ, और किसी ने नहीं बताया सर। और किसी ने नहीं बताया? नहीं सर। अभिषेक सर को, अभिषेक बताना चाहता है। जी सर। सर बाइंड कैसे भी करें होगा तो बाइंड चाहे ऊपर वाली मेथड कर नीचे कर करे या रेंडर वाली मेथड से करे, या सर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जगह दोनों का उपयोग हो। हेलो सर। नहीं, कनेक्शन गड़बड़ हुआ क्या? देख तो। हाँ सॉरी यार अभिषेक, मैं सुन नहीं पाया बीच में। सर दोनों मेथड से बाइंड कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेथड अलग अलग जगह बाइंड करने के काम आती हो। तो मैं वही जानना चाहता हूँ ना कि कौन सी ज्यादा अच्छी, कौन सी। हमने दोनों तरीके से कर दिया आज तक। कल तक तो हम लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते थे, यस राइट। सर। आज हमने पहली बार हम लोगों ने कहाँ पे लिखा, हम लोगों ने रेंडर उसको मेथड। डायरेक्टली रेंडर मेथड के अंदर लिखा। तो बेटर यस कौन सर। सी है? दोनों ही ठीक है सर। अब क्या हो, ये सर आज बताइए भी, ये अच्छी लगे मेरे को। नहीं नहीं, नॉन टेक्निकल नहीं, मुझे टेक्निकल आंसर चाहिए। मैं मजाक में नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम सीरियस ऑन दिस क्वेश्चन। मुझे टेक्निकल आंसर चाहिए कि बेटर कौन सी, और वो क्यों बेटर। अगर आप पहली वाली बोलते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर लिखते हो वो बेटर है, तो वो क्यों बेटर है? और रेंडर में तो वो बेटर है, तो वो क्यों बेटर है? सर हमें तो पता नहीं है इसका इतना, आप बता दीजिए। देखिए, स्ट्रेट अवे प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं आप, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाइंड कर रहे हैं, तो ये बाइंड कहाँ पे हो रही है एग्जैक्टली ये फंक्शन कहाँ पे लिखा गया है? देखो, ये चेंज नेम फंक्शन कहाँ पे लिखा गया है? रेंडर मेथड के अंदर कि रेंडर मेथड के बाहर? सर रेंडर मैट्रिक्स के बाहर। रेंडर मेथड के बाहर, ओके। क्या गारंटी कि ये फंक्शन बाइंड हो ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? सर इसकी गारंटी तो कुछ है नहीं, पर नहीं सर, दिस कीवर्ड का यूज किया है तो वो होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए फिर। मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। मैं आप लोगों के एक्सप्रेशन नोट करना चाहता हूँ, ठीक है। यस सर। इसीलिए मैं एकदम आसान एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को पहले भी दिया है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। फाइन। यस सर। वो आपके पीछे वाले इसमें नहीं क्या, जहाँ पे गर्ल्स बैठे हैं ना, वहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है। हाँ सर रखिए। एक ही बॉटल रखी हुई है। सर दो है, हाँ, दो बॉटल है। ये बॉटल उठाओ, यस सर। ये बॉटल उठाओ। सर ये वाली। अरे गलत गलत बॉटल है वो। सर आ गया समझ में, हाँ, आ गया समझ में। अरे मैंने ये एग्जांपल दिया था पहले। यस सर दिया था। हाँ, तो आप भूल गए ना। दिस यस। कीवर्ड से आप बाइंड करते हो, तो वो किसी को किसी भी इंस्टेंस को बाइंड कर देगा ना वो। यस सर। लेकिन मुझे मेरे को गारंटी क्या है, गारंटी चाहिए अपने को कि यही फंक्शन बाइंड होने वाला है। यस सर। तो कौन सी बेटर है? सर उसके लिए फिर हमारी जो बाहर वाली है वो वाली। मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लिख रहे हैं वो बेटर है।
यस सर, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों? वाले। क्यों? सर क्योंकि वहां पर क्लियर रहता है, क्योंकि हम वहां पर वही हमारा जो नाम रहता है, जो भी हमारे फंक्शन का मतलब मेथड का, हम उसी को बाइंड करते हैं तो वो हो जाती है वहां पर बाइंड। मतलब उसकी भी क्या गारंटी है कि वो वहां पे बाइंड हो ही जाएगी? उसकी भी क्या गारंटी है? सर उसकी भी गारंटी तो सर वहां बिल्कुल आसान सवाल है, आसान जवाब बिल्कुल। सर वहां पर भी हम देश की वर्ड यूज कर रहे हैं इस कारण से। नहीं, देखो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फंक्शन, जैसे आपका कंपोनेंट स्टार्ट हो जाता है ना, ये देखिए, यस अगर सर। समझो कंपोनेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई, कंपोनेंट इनिशिएट हो गई, कंपोनेंट इनिशिएट होने के बाद जैसे कंपोनेंट इनिशिएट हो जाएगी, वैसे ही ये मेथड, वैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो मुझे बाद यस में तकलीफ नहीं है कि यहाँ पे जब रेंडर होगी, ब्राउजर के ऊपर जाएगी, तो मुझे ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये इसका रेफरेंस बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, तो ज्यादातर प्रोग्राम में हम लोग क्या यस करते सर। हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल बैक मेथड से बाइंड करते हैं। फाइन, तो उसको यहाँ से निकाल के उसको भी बाइंड कर सकते हो। ओके, दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक टू बाइंड, बट इसका एक गारंटी नहीं दे सकते कि हम लोग इसका जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस करेक्टली बाइंड ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये कभी भी ध्यान में रखना है, मोर बेटर इज टू इनिशियलाइज इन अ कंस्ट्रक्टर, कॉल बैक मेथड से इनिशियलाइज करके हम लोग डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम लोग इसको क्या करें, बाइंड करें। ठीक है, यस। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं कि कहाँ पे रेफ, कहाँ पे, अभी इसको तो डेप्रिकेट कर दिया गया, हमने यहाँ पे देखा कि इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, तो यूज कहाँ पे करेंगे, रेफ का यूज कहाँ पे करेंगे? ओके, रेफ का यस यूज हम लोग, रेफरेंस हम लोग कभी भी थर्ड पार्टी के लिए देते, थर्ड पार्टी मतलब, सर, मतलब कोई बाहर का हो, मतलब बाहरी। हाँ मतलब जो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, विच यस इज सर। नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के दो ही पार्ट होते हैं, एक पहली पार्ट कौन सी, वो पार्ट जो एक आपकी डायरेक्टली क्या है रेंडर हो रही है वो पार्ट, और दूसरी जो आप डॉम, वर्चुअल डॉम के अंदर क्रिएट कर रहे हो वो पार्ट। ओके, ये दोनों का भी अगर पार्ट नहीं है, जैसे अगर कोई एपीआई है, एपीआई की लिंक है, ओके, उसको हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बोलते हैं। फाइन, तो ऐसी जगह पे रेफरेंसेस देने के लिए आप यूज रेफरेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, यस वहां सर। पे आप रेफ्स कीवर्ड से क्या कर सकते हो, रेफरेंसेस दे सकते हो। दूसरी चीज, एनिमेशन में कर सकते हो। एनिमेशन का क्यों, क्योंकि देखो रिएक्ट के अंदर एनिमेशन की लाइब्रेरी को एक्सटर्नली क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक थर्ड पार्टी है। ओके, यस सर। तो ऐसी जगह पे आप लोग, आपको बाइंड करने के लिए आने वाले चैप्टर में आप सीखोगे एनिमेशन। ओके, वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, रेफ कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ओके, यस सर। कहाँ पे यूज नहीं करोगे रेफ कीवर्ड का, ओके, शुड नॉट यूज इन अ फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट में इसको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है? सर क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज करता है, हाँ, मतलब। लेकिन उसकी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की खुद की अपनी कोई स्टेट नहीं रहती। यस ओके, सर। तो उसकी, क्योंकि आप जब रेफरेंस लोगे तो रेफरेंस, इसलिए हमने शुरू में ही क्या बोला कि जब आप रेफरेंस दोगे तो रेफरेंस आपकी स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। ओके, तो स्टेट को चेंज करने की वजह से वहां पे हम लोगों को रेफ कीवर्ड का यूज हम लोग ज्यादातर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करेंगे। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में डायरेक्टली यूज रेफ से यस क्या सर। कर सकते हो, इनिशियल स्टेट को सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये क्लियर है पॉइंट? हेलो, हेलो।